इमेजिन करें आपकी पहले बेटियां हों और पिछले 5 सालों से आप लोग, आपकी वाइफ, आप खुद मन्नतें मुरादें मांग रहे हो, लोगों को कह कह के दुआएं करवा रहे हो कि यार दुआ करो कि अल्लाह हमें एक बेटा दे दे, हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। डॉक्टर्स हर महीने डिफरेंट आपको मेडिसिन्स लिखते हैं, कभी एक गायनी के पास जाओ, कभी दूसरी के पास, कभी किसी पीर बाबा के पास जाओ, कभी कोई दम दरूद करवाओ, कभी कोई मन्नत जाके मांगो, तो कभी किसी से दुआएं करवाओ, कभी कोई महफिलें करवाओ। फिर फाइनली आपको पता लगे कि भाई आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसके 9 मंथ के जर्नी में आप उसका बड़ा ख्याल रखो। और जब उसके डिलीवरी का टाइम आए और अंदर से जब नर्स आती है ओटी में से और आपके पास 2 बेबी बॉयज़ लेकर आए कि अल्लाह ने आपको 2 बेटे दिए, खूबसूरत तरीन बच्चे आपके पैदा हुए हों, आप कहाँ से एक बच्चे के लिए मन्नतें मुरादें कर रहे हो नुमान, वहाँ पर अल्लाह आपको 2 बेटे दे दे। लेकिन कुछ ही घंटे वो बच्चा जो है नर्सरी में जाए अपने चेकअप के लिए और वापस आपको उसकी जली हुई लाश मिले दोनों बेटों की, तो क्या गुजरेगी आप पर? ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वाक़या हुआ है पिम्स हॉस्पिटल के अंदर। और लिटरली मुझे यकीन नहीं आता कि इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंसी, मतलब आपके पास कोई वहाँ पर टूल नहीं मौजूद था, कोई फायर एक्सटेंशन नहीं कि जिसके ज़रिए आप इमीडिएटली कुछ आग को कवर कर लेते। और इतना कोई बुज़दिल स्टाफ था इस हॉस्पिटल का, जिनको जैसे ही पता चलता है कि आग लग गई है तो वो अपनी जान बचाकर बस वहाँ से भागते हैं। मतलब हमारे यहाँ ना बिल्डिंग्स के अंदर ये फायर एक्सटेंशंस लगवा तो देते हैं, लेकिन किसी को भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि इसको मौके पर यूज़ कैसे करना है, और हर कोई बस भाग रहा होता है इधर उधर। बड़ी हैरत वाली बात है कि कैसे इतने सारे जो चिराग हैं, इतने प्यारे प्यारे मासूम बच्चे जिन्होंने ज़िंदगी में पता नहीं क्या कुछ करना था, जो पता नहीं कितनी मन्नतों मुरादों के बाद, कितने सालों के बाद कुछ पेरेंट्स को मिले थे, वो फाइनली अब इस दुनिया में नहीं हैं। और ये मेरे ख़्याल से अपनी नौइयत का पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट दर्दनाक वाक़या है जो इस्लामाबाद में हुआ। नुमान, ये तो आपने एक किस्सा सुना है ना अभी, इस तरह के आप ये देखें कि 16 बच्चों की अमवात हुई हैं। कुछ न्यूज़ चैनल वाले 14 कह रहे हैं और कुछ न्यूज़ चैनल्स वाले 16 कह रहे हैं। तो अब आप लोग खुद इमेजिन करें कि 16 बच्चे और 16 नई दर्दनाक कहानियाँ। हर कहानी, हर माँ बाप की दुहाई ऐसी कि आपका दिल चीर के रख देती है। इसी तरह एक औरत जिसका सी सेक्शन हुआ हो, पता नहीं कितनी पेंस के साथ, आजकल के जो ये सीनियर लेडीज़ हैं उन्हें लगता है कि भाई जो औरत है अपनी आसानी के लिए सी सेक्शन करवा रही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि सी सेक्शन के 30 मिनट सिर्फ जो होते हैं ना वो आपकी गनूंदगी के होते हैं, लेकिन वो उम्र भर के लिए आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ देकर जाती है, किन पेंस से आप गुजरते हैं वो कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा। लेकिन एक औरत जिसका 2 दिन पहले सी सेक्शन हुआ है, वो और उसके बेबी ने आज के दिन 12 रबीउल अव्वल वाले दिन डिस्चार्ज हो जाना था, चले जाना था हॉस्पिटल से। और उसको पता लगता है कि उसके साथ ही जो किड्स वार्ड है, जो नर्सरी है, वहाँ पर आग लग गई है। वो औरत भागती है उससे। ये सब वो लेडीज समझ पा रही होंगी जिन्होंने सी सेक्शन से गुजरी होंगी, जिनको आइडिया होगा थोड़ा सा भी कि फर्स्ट 3 डेज़ 4 डेज़ कितने क्रिटिकल होते हैं। तो उसके सिर्फ 2 डेज़ निकले थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने बेड से उठती है, सहारा ले लेकर चल के वार्ड की तरफ जाने की कोशिश करती है। जब उसको पता लगता है कि भाई साथ वाले वार्ड में आग लग गई है नर्सरी में और मेरा बच्चा वहाँ मौजूद है, वो जाने की कोशिश करती है। जब देखती है तो आगे लॉक होता है, नर्सरी लॉक है। माँ अपने सामने अपने बच्चों को जलते हुए शीशे से देख रही है और चीखें मारते हुए, चिल्लाते हुए वो हेल्प के लिए बुला रही है। और डॉक्टर्स क्या कर रही हैं, अपने आप को बचा रहे हैं और वहाँ से भाग रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जो 50-60 बच्चा है या 15-20 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, उनको बचाया जाए। ये हरगिज़ किसी ने नहीं किया, अपनी जान बचाई और वहाँ से चली गई। एक और चीज़ जो आपको हिला कर रख देगी वो ये कि 3 स्टाफ की उस टाइम पर ड्यूटी थी और तीनों स्टाफ मेंबर उस टाइम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बात होती है कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन सुबह को 6:45 पर किड्स वार्ड में, जो वहाँ पर नर्सरी जिसको कहते हैं, वहाँ पर आग लगती है। एसी का जो कंप्रेसर होता है वो फट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लगती है। उस टाइम पर 3 स्टाफ मेंबर्स को होना चाहिए था, एक डॉक्टर और 2 फीमेल नर्सेज। वहाँ पर वो भी मौजूद नहीं थे, वो नीचे अपने जो है वार्ड में गए हुए थे या खाना शाना खाने के लिए गए हुए थे। किड्स का जो सेक्शन था, जो नर्सरी थी, वो लॉक्ड थी, उधर कोई भी जा नहीं सकता था। इवन के कोई एक सिंगल आया भी उनके पास मौजूद नहीं थी, कोई मेड नहीं थी जो बच्चों की टेक केयर उस टाइम पर कर रही होती। और सुबह सुबह का टाइम था, कुछ पेरेंट्स सो रहे थे हॉस्पिटल में और कुछ जागे हुए थे।
तो ये सीन था, जब वो औरत आती है आकर बच्चों को जलते हुए देखते तो वो चिल्लाती है, चीखती है। लेकिन यहाँ पर वो एक और बात भी बाहर कहते हैं, वो जो है ना नुमार, धरना देकर बैठी हुई है रोड के ऊपर, उसका सी सेक्शन हुआ है, वो रोड के ऊपर हॉस्पिटल के सामने बैठी हुई है, तड़प रही है, इल्तिजा कर रही है कि भाई हमें हमारे बच्चों की डेड बॉडीज़ तो दो। उन्हें उनके बच्चों की डेड बॉडीज़ भी नहीं दी जा रही, और उसकी इल्तिजा यह है कि मेरे बच्चे की जो है हस्बैंड है उसके साथ डीएनए मैच करवाकर हमें फाइनली बॉडीज़ दो, हमें पता लगे कि ठीक है यार उनकी डेथ हो गई है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को यहाँ पर यह भी खदशा है कि वहाँ पर 100 के करीब बच्चे थे, एक एक बेड पर 4-4, 5-5 बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये 16 बच्चे नहीं, इससे ज़्यादा बच्चों की अमवात हुई हैं, या बच्चों को गायब कर दिया गया है, या फिर ये एक सारा ड्रामा रचाया गया। क्योंकि आपको अच्छे से आइडिया कि वहाँ पर जो एक और चीज़ मैं आपको वो आइडिया बताने से भी पहले बता दूँ कि इसका जो इमरजेंसी एग्ज़िट था वो भी बंद था, वो भी उस टाइम पर ओपन नहीं था। एक ही डोर था जहाँ से लोगों ने खुद को, डॉक्टर्स ने बचाने की कोशिश की, बच्चों को नहीं बचाया। और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स का ये इंकशाफ भी है कि यहाँ पे ढेर सारे बच्चे थे, 100 के करीब बच्चे थे, और वैसे भी नर्सरीज़ में से बच्चे गायब होते रहे हैं, ये उठाकर उन्हें बेच देते हैं, कुछ लोग इस तरह का काम भी करते हैं। तो शायद कुछ इस तरह की कार्रवाई पे पर्दा डालने के लिए ये सारा काम किया गया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने बेशतर हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें देखी हैं कि जहाँ पर मैं बड़ा हैरान होता था कि डिलीवरीज़ के टाइम पर अक्सर ये जो नर्सरी के बाहर ना पेरेंट्स वहाँ पर खड़े होते थे और वो मूव नहीं करते थे। और इवन कि मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर वो मूव कर रहे हैं तो अपने किसी रिलेटिव को, किसी को वहाँ पर बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा करके जाते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था जब मैंने खुद ये देखा वाक़या बच्चों की डिलीवरी के टाइम पर। तो आई वॉज़ लिटरली शॉक कि ऐसा क्यों है, इतना क्यों लाइक। तो वहाँ पर फिर कुछ लोगों ने ये चीज़ मुझे क्लियर की थी कि इस तरीके से नर्सरी से बच्चे गायब हो जाते हैं। समटाइम ये जो क्लीनिंग स्टाफ होता है ये मिला हुआ होता है, ये बच्चा चोरी करके ले जाते हैं। किसी को बेटे की ज़रूरत होती है, बेटी हो रही होती है तो एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब डिफरेंट तरह के ना इस तरह के वाक़यात सुनने को मिल रहे थे। और एक एक बच्चा या बच्ची, चाहे बच्ची भी है तो बच्ची लाखों में बिकती है, आपको पता है, और बच्चा है तो बच्चा भी इसलिए बिकता है क्योंकि वो एक्सचेंज हो जाता है, या फिर जिसको बेटा चाहिए होता है वो इस तरह से ले लेते हैं। तो मतलब कहने का ये कि ये इतनी ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ थी ना, तो मैं तो ख़ुद बड़ा डर गया था। और इवन कि अभी ये लेटेस्ट आज ये जो पिम्स में वाक़या हुआ, इसमें भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ गर्दिश में है कि बच्चे अगर चोरी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो कुछ तो मामला है यहाँ पर। इसी तरह नुमान, एक कपल जाता है अपनी डिलीवरी के लिए। डिलीवरी से पहले ये जो पिम्स हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था, गायनिक थी, वो बहुत सारी मेडिसिन लिख देती हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि एक बंदे की वाइफ अंदर एडमिट है, उसका सारा प्रोसीजर चल रहा है, तो वो ये तो नहीं कह सकता कि नहीं मैं ये नहीं ला कर दूंगा, मैं वो नहीं ला कर दूंगा। बड़ा सारा उसको बिल बना कर देते हैं, वो मेडिसिन लेकर आता है तो उसे कहते हैं भाई रेड सेल्स की कमी है। वो ब्लड का अरेंज करता है तो कह देते हैं कि भाई वाइट सेल्स की कमी है आपकी वाइफ के अंदर, वो उसका अरेंज करता है। अरेंज करने के बाद फाइनली उसके घर वो जो है डिलीवरी होती है। 3 साल शादी को हो जाते हैं, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं होती, पहली दफ़ा उनके घर बेबी होने वाला था, तो वो भी खुलकर एक्सपेंस कर रहे थे, उनके घर बेटा होता है। जैसे ही उनको न्यूज़ मिलती है बड़े खुश होते हैं, अपने बेबी को सुबह जो है 3:30 बजे के करीब, 4 बजे के करीब लेकर आते हैं, फीड करवाते हैं, अपनी बीवी के पास ये लाता है, उसको फीडर से फीड करवाता है। दोनों मियाँ बीवी बच्चों को देखते हैं, प्यार करते हैं, उसके साथ थोड़ी देर खेलते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, जाकर जो है अपने बच्चे को, अपने बेटे को नर्सरी में छोड़ आता है उन्हीं डॉक्टर्स के पास। और जब वो दोबारा वहाँ जाने लगता है तो वो देखता है कि भाई उसके बच्चे की भी डेथ हो चुकी है। इनकी डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से वो बच्चा भी जलकर राख हो गया। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक बात है। और मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि अगर एक औरत ने एक बच्ची को वहाँ से बचा लिया उस वार्ड से, जब इतने सारे बच्चे जल रहे थे, दैट मीन्स कि अगर वहाँ पर डॉक्टर्स इस तरह से डर के ना भागते या फिर इमीडिएटली पेरेंट्स को ही रेस्क्यू करने दिया जाता तो इतना बड़ा लॉस ना होता। हाँ ठीक है, जिस जगह पर वो ब्लास्ट हुआ, जहाँ पर फायर जो है वो स्टार्ट हुई, वहाँ से कुछ ना कुछ बच्चों की ज़रूर डेथ होती, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बचाया जा सकता था। और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पर, तो नर्सरी में जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू हो रहा होता है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उनकी ब्रीदिंग किसी भी तरह से इफेक्ट ना हो। और नर्सरी में तो आपको पता है कि आपने अगर जाना भी हो तो आपको चप्पलें उतार के और बड़े स्पेसिफिक मैनर में जाना पड़ता है। तो वहाँ पर फायर का जल जाना इटसेल्फ, वहाँ पर एकदम से ऑक्सीजन की इतनी जल्दी वहाँ पर कमी होगी
जिसकी वजह से भी मुझे लगता है कि फायर से भी पहले बच्चों की तो ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई होगी। नुमान, ये वो वाली बात आपने की है जो इनकी एक लेडी डॉक्टर भी बात कर रही है। वो ये बात करती है कि भाई जो वहाँ पर नर्सरी में बच्चे मौजूद थे उनको पहले से ही फेफड़ों का मसला था, उनके लंग्स की प्रॉब्लम थी। अगर वहाँ पर आग ना लगती तो वैसे भी ना बच्चे बचते। मतलब कि आप ये क्या कहना चाह रही हैं कि भाई चाहे कोई भी प्रॉब्लम थी तो उसका सोल्यूशन यही था कि बच्चे जल कर राख हो जाते। इसी तरह एक और बाप जाता है, जाकर अपने बच्चे को रेस्क्यू करने जाता है, लॉक होता है दरवाज़ा, लेकिन आग उसको उठाकर परे फेंकती है मर्द को, और वो सामने बच्चों के रोने की आवाज़ें सुन रहे होते हैं, जलने की आवाज़ें सुन रहे होते हैं, और एक लेडी ने नहीं रेस्क्यू किया। यहाँ पर दो ऐसी लेडीज़ हैं, एक ने अपनी बहन के बेबी को रेस्क्यू किया, बेबी गर्ल थी उनकी, और एक ने अपने भाई के बेबी को। मतलब कि एक फुप्पो थी और एक खाला थी जिन्होंने अपने जाकर अपने अपने बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। तो अगर नर्सेज भी चाहती हूँ तो दो दो तीन तीन बच्चों को कर लेती, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग उन दोनों लेडीज़ को भी ये बात कर रहे हैं कि भाई आप गए तो आपने खाली एक ही बेबी को रेस्क्यू क्यों किया, आप दो तीन को भी तो उठा सकते थे ना। तो यार ये आपका कंडीशन देखो कि एक साइड पे आपका अपना हॉस्पिटल में एडमिट हो, ठीक है, और साथ आपका बेबी हो, तो आप तो सबसे पहले वो यही करोगे ना कि बेबी को उठाओगे, फिर अपने पेशेंट को उठाकर हॉस्पिटल से लेकर जाने की, भागने की कोशिश करोगे। और एक और चीज़ यहाँ पर जो सामने आ रही है जी, वो ये है कि 12 रबीउल अव्वल था, जिसकी वजह से जितनी भी ये रेस्क्यू सिस्टम्स थे उनका ऑफ था, वो इसलिए आ नहीं पाए। मतलब कि कोई भी इवेंट हो जाए तो हर जगह पर ऑफ होता है। नहीं, क्या ये ऐसा होना नहीं, चाहिए? ऐसा आई डोंट थिंक सो होता है, और ऐसा होना चाहिए। और वैसे ये है कि देखें, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे अपने भी फादर की जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन जो है ना डॉक्टर्स की हड़ताल थी, और सबसे ज़्यादा जो भयानक हड़ताल होती है ना, आम लोगों को सुनने में लगता होगा कि ये जो नॉर्मल हड़ताल होती है, नहीं, जो डॉक्टर्स की हड़ताल होती है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। और मुझे सख्त नफ़रत है डॉक्टर्स की हड़ताल से, क्योंकि मेरे अपने फादर की डेथ की रीज़न ये बनी थी हड़ताल। तो बात करने का मकसद ये है कि जो एमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जिसमें फायर फाइटर हो गया या फिर 15 हो गया, आई डोंट थिंक सो कि दे आर लिमिटेड टू एनी हॉलीडे। उनको तो मतलब चाहे ईद वाले दिन भी अगर कोई कॉल करे तो वो ज़रूर वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचना चाहिए। और अगर वो इस चीज़ की रीज़न बना रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी मुज़ायका खेज़ बात है कि ये दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता कि अगर कोई इस तरह का ऑफ डे है तो वहाँ पर आपकी एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो भी चलना बंद हो जाएं, क्योंकि वाक़यात तो कभी भी किसी भी पॉइंट पर हो सकते हैं ना। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और दूसरी बात ये कि देखिए, पिम्स हॉस्पिटल को लेकर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही थी, कुछ पॉलिटिकल एंड से भी, और अब रही सही कसर यहाँ पर आ जाती है। पहले ऑलरेडी एक डिमांड गई हुई थी गवर्नमेंट के पास कि यहाँ पर इक्विपमेंट्स की कमी है, बहुत सारी मशीन्स नहीं हैं, और फिर इस तरह का वाक़या हो जाना। इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी निकल कर आती है कि जब बहुत सारी डिमांड्स हो रही हों काफ़ी देर से और वो उनको फुलफ़िल ना किया जा रहा हो, तो भी कुछ ऐसे अनासर होते हैं कि जानबूझ के इस तरह का वाक़या करते हैं ताकि हुकूमत थोड़े से होश के नाखून ले। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि ये जब वाक़या हुआ है तो इसमें आपको पता है वज़ीर तक जो है वो मुस्ताफ़ी होने की बातें आ रही हैं, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग जिनका शायद वहाँ हॉस्पिटल में इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट ना हो सिवाय ऑर्डर्स के, लेकिन वहाँ तक जो है ना इसका जाता है, और काफ़ी सारे लोग मुस्ताफ़ी हुए हैं। नुमान, जाना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि सबकी नेग्लिजेंसी की वजह से मासूम बच्चों को अपनी जान से जाना पड़ा। उन सारे पेरेंट्स को आप खुद देखें ना नुमान, वो सारे बच्चे कितनी एज थी उनकी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद घंटे, 3 घंटे 2 घंटे, और कुछ तो अभी अभी न्यूली बॉर्न थे। मतलब कि आप इमेजिन करें कि 16 ख़ानदान उजड़ कर रह गए हैं इस सारे वाक़यात के बाद के। चाहे बच्चा 1 दिन पुराना हो या 1 घंटा उसकी सिर्फ पैदाइश को हुआ हो, माँ बाप के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क़यामत खेज़ लम्हा होता है जब वो अपने बच्चे को इस तरह डेड बॉडी देखते हैं। और ख़ास तौर पे इनके पेरेंट्स को तो डेड बॉडी भी देखने को नहीं मिली, इनको तो उनके बच्चों की डेड बॉडीज़ भी नहीं दी जा रही। एक बाप कहते हैं कि भाई मैंने खुद अपने हाथों से 5 बच्चों की डेड बॉडीज़ वहाँ से निकाली हैं जहाँ पर वो थे, और मैं 5 निकाली, उसके अलावा हमें उधर जाने से मना कर दिया गया रेस्क्यू टीम ने, और उन्होंने उससे लेकर अब तक कोई भी डेड बॉडी रिकवर ही नहीं की। उन्होंने हमें कुछ ला के नहीं दिया। और एक फैमिली तो ऐसी थी जो बता रही थी कि हमारा अपना पेशेंट, उस बच्चे की माँ अभी तक आईसीयू में है, उसको हमने कुछ बताया ही नहीं है कि उसके बेबी साथ क्या हो गया। उसको तो यही पता है कि उसका बेबी ठीक है। वो जब भी हम उसके पास जाते हैं या डॉक्टर से वो पूछते हैं, वो उसको यही कहते हैं कि भाई हाँ भाई ठीक है, तुम टेंशन ना लो। लेकिन हम उसे क्या बताएं कि वो खुद इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, ऊपर से हम उसको ये बता दें कि उसके बच्चा ऐसे जल कर मर गया, उसकी ऐसे डेथ हो गई है, तो उस औरत पर क्या गुजरेगी।
बिल्कुल ऐसा ही है रीच। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ एक और चीज़ पे कि इंटरनेशनली कोई भी बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर अब तो बड़े एडवांस सिस्टम आ गए हैं कि अगर कहीं पर भी कोई इस तरह से आग लगती है तो वाटर निकलना शुरू हो जाता है सीलिंग में से। डिफरेंट तरह की इक्विपमेंट्स, डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी अब तो आ गई है। अलार्म होते हैं नुमान, अलार्म अलार्म बजना शुरू हो पहले जाते अलार्म हैं। बजते हैं, फिर उसके बाद यानी कि वो सिर्फ स्मोक से अलार्म बजता है, और अगर एक सर्टेन टाइम तक उसको बंद ना किया जाए, मतलब वो जो भी इशू है जहाँ पर भी आग लगी है, तो वो इतने सेंसिटिव अलार्म होते हैं कि अभी मतलब आग जब स्टार्ट होती है तो वो फुल तेज़ी से वो चलते हैं। इवन कि आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि वो जानबूझ के उन अलार्म्स को चलाने के लिए सिर्फ सिगरेट का धुआं किया जाता है पास, कि वो धुआं जाएगा तो वो एक पैनिक क्रिएट होगा और उसके बाद जो भी किसी ने करना है। तो वो वैसे ठीक है, क्योंकि देखें ना, आप कहीं पर भी इस तरह की कोई स्मोक अगर आ रही है, उसको इमीडिएटली उस अलार्म ने जैसे ही बजना है वहाँ पर जाके आप उसको डायग्नोस करके उसको बुझा दो तो बच सकता है। फिर उसकी वो इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी होती है कि अगर सर्टेन टाइम तक रिएक्ट ना किया जाए तो ऑटोमेटिकली जो रॉड्स हैं वो नीचे आते हैं और उनके अंदर से बड़ा तेज़ प्रेशर से पानी जो है वो फिर 360 डिग्री में, हाँ जी, 360 डिग्री के अंदर वो गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, जब तक आप उसको जो है ना वो बंद नहीं करते। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि ये 2026 है और ये टेक्नोलॉजीज़ दुनिया में 15-15, 20-20 साल पहले आ चुकी हैं। कुछ जगहों पर ये बहुत ज़रूरी है यार। जैसे आप टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, इधर तो सर्विसेज टाइम पर नहीं हुई। अब एसी का एक कंप्रेसर है, एसी को एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है, जिसके बाद उसकी सारी सेटिंग्स हो, सेट वेट हो। इधर तो वो काम भी नहीं हुआ, इसकी उस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। तो ये तो टेक्नोलॉजीज़ बहुत दूर की बात है। हम तो अभी भी ऐसा लगता है कि 90s के दौर में जी रहे हैं। 1990 है या 1992 है, हम तो बस वहीं के वहीं स्टक होके रह गए। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। आग लगती है तो पूरे का पूरा प्लाजा, गुल प्लाजा जैसा जल के राख हो जाता है, सैकड़ों फैमिलीज तबाह हो जाती हैं। आज तक कुछ उसका समझ में नहीं आ पा रहा। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो नर्सरी है वो इतना जो है ना, वो कह लें कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है हॉस्पिटल का, बहुत सेंसिटिव एरिया है यार। छोटे छोटे मासूम बच्चे चंद दिन पुराने या चंद लम्हे पहले वो जो इस दुनिया में आए होते हैं, तो वो जल के राख हो जाते हैं। तो ये किस तरह की टेक्नोलॉजीज इधर आ सकती हैं? कोई नहीं आएंगी कभी। बिल्कुल ऐसे ही है। गुल प्लाजा की आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि जो ऐसा भी टाइम नहीं था कि आप कह लें कि हाँ भी सब लोग सो रहे थे। बिल्कुल। चलो लाहौर के हफीज़ सेंटर में तो वो टाइमिंग थी कि हाँ भाई लोग सो रहे थे, बट फिर भी उसको भी इतना टाइम नहीं था। लेकिन वो तो एक ऐसा टाइम जिस टाइम मार्केट ओन है 9-10 बजे, स्टिल बहुत रश होता है। इतने रश में, इतने मजमे के सामने, इतने मतलब क्राउडेड सिटी के अंदर आप आग नहीं बुझा सके, जिसने पूरे के पूरे प्लाजे को आग लगा दी। और गुल प्लाजे का जो वाक़या था वो बहुत ही भयानक वाक़या था। उसने ना सिर्फ कई जानें यहाँ पर लोगों को जला के राख कर दी, बल्कि लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई थी उसको खाक में मिला दिया। तो वो बड़ा भयानक, मतलब उसमें जानी नुकसान भी हुआ था और माली नुकसान भी हुआ था। अपनी नौयत का पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान था वो। चलें, लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं कि इस वाक़े के बाद पंजाब में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। पंजाब के हॉस्पिटल्स में क्या कुछ इस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए जाते हैं? क्या डॉक्टर्स की क्लास लगती है? कैसे कैसे ये मासूम सी जानों को, नन्ही कलियों को ऐसे अकेला छोड़कर जा सकते हैं? क्या इस पर और चीज़ होती है? अब हमें आहिस्ता आहिस्ता सब पता लग ही जाएगा। लेकिन लाहौर में तो आज भी तकरीबन कोई 10 दुकानें जो हैं वो जली हैं और वहाँ पर भी ये फायर का मसला था। और मरीम नवाज़ आई एम श्योर कि वो इस तरह के एक्शंस ले रही है। उसने बहुत बड़ा बजट दिया है, बट वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में, सारा इक्विपमेंट आने में, दोबारा से रीट्रेनिंग करने में, यानी कि कोई एक डिसीजन अगर आप आज लेते हो ना तो उसका रिज़ल्ट आपको 2-4 महीने बाद ही नज़र आता है। तो होप फॉर द बेस्ट, बट अगेन एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वाक़या था। हमारी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इंडोर्समेंट मौजूद है तमाम पेरेंट्स के लिए, और हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि आपको सब्र मिले, क्योंकि ये वाकई बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक जो है वो वाक़या, और ये सारी ज़िंदगी नहीं भुलाया जा सकता। इसके साथ ना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।